देखिए तो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रियल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ से आगे, फिर सीक्वेंस सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये सब बातें हम करेंगे। देखो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे कि फील्ड एक्सिम क्या होती है। सबसे पहले देखें फील्ड एक्सिम क्या होती है। उस दिन भी बताया था वेक्टर स्पेस वाले दिन, ओवर फील्ड में फील्ड की डेफिनेशन उस दिन भी बताई थी। आज फिर बता रहे हैं कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट, ये फील्ड कब कहलाएगी, जब एफ प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, सेकंड एफ डॉट भी एक अबेलियन ग्रुप होगा, एफ स्टार डॉट, मतलब इसमें जीरो वाली कंडीशन हटाने के बाद। ठीक है, आप कहोगे अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब है। वो मॉडर्न में कुछ दो चार प्रॉपर्टीज होती हैं वो फॉलो करेगा ये, तब कहेंगे ये क्या है, अबेलियन ग्रुप। यहाँ के बाद देखें एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ये होते हैं जैसे क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, ये सब क्या होते हैं, फील्ड। ये सब क्या होते हैं, फील्ड। ठीक है, दूसरी बात देखो ऑर्डर्ड एक्सिम, ये क्या होती है, ऑर्डर्ड एक्सिम। जो ऑर्डर्ड एक्सिम को फॉलो करते हैं उसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है ऑर्डर एक्सिम में, मतलब सीधी सी बात है, एक तो ये यहाँ पर सभी ए बी एफ में है, ठीक है, इसी सेट में है, या कंडीशन फॉलो करे ए इक्वल में बी, या कंडीशन फॉलो करे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, कि मतलब एलिमेंट का हमें पता हो कौन कौन से एलिमेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी लॉ। लॉ, ठीक है। अब देखो जो ऑर्डर एक्सिम को फॉलो करे और जो फील्ड भी हो, जो ऑर्डर एक्सिम को फॉलो करे और क्या हो, फील्ड भी हो, तो हम उसे कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा है इसमें। इन सब में एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि ऑर्डर्ड फील्ड कौन से हैं, तो हम कौन से बताएंगे। जैसे इन दोनों को प्लस करके कहें, जो बनेंगे वो ऑर्डर्ड फील्ड बनेंगे। ऑर्डर्ड फील्ड मतलब फील्ड जो ऑर्डर्ड एक्सिम को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखना इसमें कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल में, क्यू प्लस डॉट और आर प्लस डॉट। बात समझ आ गई ना। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, कौन बड़ा है कौन सा छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑर्डर्ड एक्सिम को फॉलो नहीं करता है। तो ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा होता है, क्यू प्लस डॉट और आर प्लस डॉट। ठीक है, तो एक हम फील्ड फील्ड सीख गए, फील्ड हमारे हो गए, ऑर्डर एक्सिम हो गई, फील्ड एक्सिम हो गई, तो ऑर्डर फील्ड कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, ऑर्डर्ड भी है और जो फील्ड भी है। तीसरा हम देखते हैं बाउंडेड एव और बाउंडेड बिलो। मतलब अपर बाउंड निकालो पहले किसी सेट का, फिर लोअर बाउंड निकालो, कैसे निकालते हैं।
तो देखो पहले हम बात करते हैं अपर बाउंड की। अपर बाउंड हम किसी भी सेट का कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई सेट है एस, सेट एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एस क्या है, कोई हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ एस इफ, मतलब आपका जो के कोई के क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोई अपर बाउंड कहलाएगा इफ, कब, जब एक्स हमारा एक्स से बड़ा है के या इक्वल है, जहां पर पूरा एक्स एस से बिलोंग कर रहा है और कोई के कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपको। और चाहो देयर एग्जिस्ट को हटा के फॉर ऑल लगाओ, क्योंकि टोटल अपर बाउंड निकाल रहे हैं अभी, केवल एक ही एग्जिस्ट नहीं, टोटल निकाल रहे हैं। सभी के कहां से आएंगे इस कंडीशन के, रियल से, सभी एक्स के लिए। तो ये वाली बात फॉलो करवानी है हमें, ये वाली बात फॉलो करवानी है। अब इस वाली बात को फॉलो करवाने का मतलब समझ रहे हो, कोई हम सेट लें, कोई भी सेट ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और हमने कोई के बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो एस, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई आराम से, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इसके जो अपर बाउंड होंगे वो क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे वो क्या क्या होंगे, 4 5 6 एंड सो ये होंगे, यही तो कहा है। सभी के कहां से, आर से आने चाहिए, तो कितने भी के आएंगे। बताओ अपर बाउंड निकालना समझ आया, किसी सेट से बड़े या बराबर में हमारे एलिमेंट आगे से लिए जाए। अब इसमें ये तो हो गया ग्रेटर देन वाला, इसमें इक्वल भी लगा है, इक्वल लगा है तो इसमें एक एलिमेंट और क्या डाल देंगे, 3 और डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसमें, एक एलिमेंट 3, ठीक है। तो ये हो गया अपर बाउंड। क्या, नहीं नहीं, मैक्सिमम वाला उससे छोटे, ये क्या कह रहा है, कोई भी एक्स इससे छोटा नहीं आना चाहिए, बराबर आ सकता है लेकिन छोटा नहीं आना चाहिए कोई भी एक्स। अगर आपने 2 ले लिया तो 3 तो बड़ा आ जाएगा उससे। अपर बाउंड मतलब बड़ा उससे। आगे देखो लोअर बाउंड, वही सब लिखना है। वहां पर हमारा इफ कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, के बाद क्या ले लें, एम ले लें, ठीक है। एम ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया एम, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सभी इसके लिए और सभी इसके लिए, ठीक है। एस क्या, कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आया। अगर हम आपसे इसी एस का क्या पूछें, लोअर बाउंड पूछें, लोअर बाउंड पूछें, तो मतलब एम की वैल्यू पूछें, एम की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से लोअर बाउंड में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 -1 0 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। लोअर बाउंड समझ आया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहीं पर देखो सुप्रीमम, अब क्या देखो यहाँ पर सुप्रीमम,
सुप्रीमम का ही दूसरा नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन रहेगी इसमें। क्या रहेगी? सेम कंडीशन रहेगी। बस हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, जितने भी अपर बाउंड है, जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे लीस्ट वाला छोटा वाला अपर बाउंड सुप्रीमम कहलाता है किसी सेट का। ठीक है, तो हम लिख दें लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ सेट। ठीक है, तो एस का लीस्ट अपर बाउंड क्या कहलाएगा आपका? सुप्रीमम। तो आपसे हम इसी वाले क्वेश्चन में पूछें कि इसका सुप्रीमम कितना होगा, इसका सुप्रीमम कितना होगा, कितना होगा बताओ? 3। ठीक है ना? हाँ, तो 3 से स्टार्ट किया तो 3 वाला हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही अगर इसमें इनफाइमम, इसमें क्या आता है आपका? इनफाइमम, इनफाइमम, इनफाइमम का मतलब सीधा सा समझो, इसमें क्या हुआ? लीस्ट अपर बाउंड, और उसमें उसमें कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। उसमें लिस्ट हो गया, उसमें क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कौन सा बाउंड? लोअर बाउंड। तो वही सेम डेफिनेशन हो जाएगी, या सिर्फ इतना लिख लो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड ए इनफाइमम ऑफ एस। ठीक है, उस सेट का इनफाइमम कहलाता है। तो इसका अगर हम इनफाइमम ऑफ एस देखें तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, दोनों बात समझ आई अभी तक? सीधी सीधी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से एक बात सुनो, इनकी डेफिनेशन में दोनों की प्रॉपर्टी में ये किस किस में सुप्रीमम और इंफीमम के लिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ये है कि सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ एनी सेट, किसी सेट का सुप्रीमम और इंफीमम कैसा होता है? यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। सेट एस आर यूनिक। ठीक है, सिर्फ एक ही सुप्रीमम होगा और एक ही क्या होगा? इनफीमम होगा। कोई दिक्कत इस बात में? किसी सेट के सुप्रीमम और इनफीमम क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है ना? एक ही होता है, दोनों एक ही नहीं, मतलब एक एक ही होते हैं दोनों। और दूसरी बात, सुप्रीमम और इनफीमम सेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब सुप्रीमम ऑफ एनी सेट एंड इंफीमम ऑफ एनी सेट विल बी द एलिमेंट ऑफ दैट सेट और नॉट। मतलब सुप्रीमम किसी सेट का उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और उस सेट का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। अभी तो आपने तो एग्जांपल में तो देखा कि सेट का एलिमेंट है, लेकिन हम ओपन इंटरवल लेंगे तो उसमें वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो लिख लो, दूसरा पॉइंट लिख दो, सुप्रीमम एंड इंफीमम need not to be exist in set। सुप्रीमम और इंफीमम की सेट में एग्जिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेट में एग्जिस्ट हो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट आराम से समझ आ गए।
इसके बाद हम देखें बाउंडेड। ये दोनों काम हो गए, आगे चलें। अब देखो बाउंडेड सेट किसे बोलते हैं। बाउंडेड सेट का मतलब आप कुछ समझ गए होंगे, जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना। इफ इफ क्या, पहले एस वही लिख दो, एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट सेट ऑफ रियल नंबर एंड के इज अपर बाउंड एंड एम इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। ये क्या है, दोनों क्या है, एक अपर बाउंड है और क्या है, एक लोअर बाउंड है। या फिर आप ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोल सकते हो और ये भी नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसा बोलो कि ये तो बहुत सारे हो गए और ये भी बहुत सारे हो गए, लेकिन हम एग्जैक्ट एक की बात करें, या हम सिंपल ये भी लिखें कि इसे क्या कहते हैं, केज एनी अपर बाउंड, मतलब कौन सा वाला अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। और ये क्या लिखते हैं हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तब भी काम एक ही बात है, काम आ जाएगा यहाँ पर। मतलब ये हम कहेंगे कि के तो क्या है, अपर बाउंड है, तो एम तो यहाँ आ जाएगा और के यहाँ आ जाएगा, जहां सभी एक्स कहां से बिलोंग करेंगे, एक्स से, और एम और के कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से, ठीक है। अब यहां पर बात ये है कि एक तो ये लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एंड के यानी रियल नंबर, देन ये वाली कंडीशन फॉलो कर दें, ठीक है। वही बात होगी, दो नंबर के वो बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्स के, तो हम या तो नाम दे दिया इनका, या नाम भी ना देते तो आप खुद समझ जाते कि नीचे वाला लोअर बाउंड, लिस्ट और लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखना एक क्वेश्चन है, एस बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कैसा सेट है, बाउंडेड है, बाउंडेड है तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम इन्फीमम क्या है इसके, एन स्क्वायर। दूसरा है एन स्क्वायर। तीसरा है 1+1/n। ये बताओ फिर तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तो देखो आपको बता देते हैं, सीधी सी बात है, इसका मतलब समझो पहले। 1 हो गया, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। अब ये कहां तक जाएगा, 1/n टेंस टू कहां तक, इन्फाइनाइट तक, n टेंस टू इन्फाइनाइट तक, मतलब जीरो तक जाएगा ये, ऐसे करते हुए। लेकिन अब टेंस का मतलब समझो, जब n इन्फाइनाइट पर जाएगा तब ये फंक्शन कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, जीरो पे। तो पहुंचता तो एनी, टेंस का मतलब क्या होता है, पहुंचता नहीं, लेकिन कोशिश करता, जस्ट क्लोज रहता है, तो हम इसे रखेंगे इसी में, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको पता चल रहा होगा, इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम सीधा से इसे ये भी बोल सकते हैं, इन्फाइमम ऑफ एस दिख रहा है हमें कितना है, 1 है, क्या गलत कह रहे हैं,
जीरो है, ठीक है ना, जीरो है। और सुप्रीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा, वन। तो यही देखना था। अब देखना इसमें इनफाइनम एस जीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आ गया इनफाइनम बन के। इस वाले में इनफाइनम ऑफ एस तो आ गया आपका वन, ठीक है। सुप्रीमम एस नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका लो अपर बाउंड नहीं है, इसके पास अपर बाउंड नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अपर बाउंड नहीं है। इसमें देखना वही सेम, तो इसका इनफाइनम निकालेंगे तो कितना आएगा, वन। और सुप्रीमम निकालेंगे तो कितना आएगा, टू। बात समझ आई नहीं आई, वन प्लस हो रहा है, वन पे देखें तो टू हो गया, वन पे देखें तो टू हो गया, जीरो पे जाएगा तो वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक एन टेंड्स टू इनफाइनाइट तक हर बार देखना है कहां जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट तक वो कहां जा सकता है और कम से कम कहां रह सकता है। जितने कम से कम पे रहे इनफाइनम, जितना ज्यादा से ज्यादा पे जाए वो सुप्रीमम। ठीक, आगे देखते हैं कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। अब देखना कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में क्या है, एक तो फील्ड होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड वाला होना चाहिए, और एक कंप्लीट का मतलब ये है उसके इनफाइमम और सुप्रीमम उसी सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। उसके इनफाइमम और सुप्रीमम क्या होने चाहिए, उसी सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है ना। इफ इनफाइमम एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट इन सेट एस, then ये या थोड़ा सा ये बढ़ा लो, इनफाइमम सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन एस, जिसे पता चला कि उसी सेट के उसी सेट में है, ठीक है। देन देन एस क्या कहलाएगा आपका, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। अब देखो कंप्लीट सेट हो गया ये, इसे हम कहेंगे कंप्लीट सेट, देन एस इज कंप्लीट सेट। अब अगर हम ये बात करें यहाँ कंप्लीट सेट के अलावा, कि हमें तो क्या दिखाना है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड लेना है, तब सेट को फील्ड भी बनाना है। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास कोई एक फील्ड है एफ, ठीक है, तो एफ फील्ड का कोई हमने लिया है सबसेट एस, क्या लिया है, फील्ड का एस। तो अब हम क्या है कि इनफाइमम एंड सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन एफ, एग्जिस्ट एस, एस के लिए कंप्लीट हो गया एस अपने आप में। अब ये कह रहे हैं सबसेट ऑफ एफ है, एग्जिस्ट इन एफ, देन हम ये कहेंगे एफ, ये क्या है, कोई फील्ड है, ये क्या है, कोई फील्ड है, ये कहलाएगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। मतलब वही बात है, एक तो क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, फिर ऑर्डर्ड वाला होना चाहिए, और फिर कंप्लीट होना चाहिए।
तो तीनों बात समझ आई। सबसे पहले कंप्लीट क्या होता है, जिसका इन्फाइमम और सुप्रीमम किसी में हो उसी सेट में हो, ठीक है। उसके बाद फील्ड मतलब फील्ड के सबसेट का इन्फाइमम सुप्रीमम फील्ड में हो, ठीक है ना। फील्ड के सबसेट का या फील्ड का खुद ही में हो, या तो खुद सेट फील्ड का फील्ड में ही हो, या फील्ड के सबसेट का सुप्रीमम इन्फाइमम फील्ड में हो, ठीक है वो। और ऑर्डर्ड हो, उसके एलिमेंट को कंपेयर कर सके, ठीक है। और फील्ड हो जो कंडीशन पहले बताई थी उसको फॉलो करे, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो हमने ऐसा ही कोई फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड लिया है, ये क्या कैसा लिया है, ऑर्डर्ड फील्ड पहले से ही ले लिया, क्यों हमने बता चुके डेफिनेशन पहले ही। ऑर्डर्ड फील्ड का सबसेट है एस, एस का सुप्रीमम और इन्फीमम एफ में एग्जिस्ट कर गया, तो हमने जो एफ को क्या बोल दिया, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहां पर हम सबसे पहले देखें फील्ड की फील्ड हमने क्या क्या बताए थे, क्यू प्लस डॉट ये, और आर प्लस डॉट, और सी प्लस डॉट, ये थे। हमने कहा फिर ऑर्डर्ड फील्ड कौन से थे, आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट, क्यों वो हट गया था। अब यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहें तो वो बनेगा सिर्फ आर प्लस डॉट। क्यों, क्योंकि क्यू प्लस डॉट के कुछ सुप्रीमम ऐसे होंगे जो इरेशनल आ सकते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, इरेशनल आ सकते हैं। और इरेशनल तो रेशनल से क्या हो गए, अलग हो गए, तो इसलिए कंप्लीट ऑर्डर ये नहीं है। रियल के रियल में ही रहेंगे, या रियल का कोई सबसेट उठा लो, या रियल को खुद को उठा लो, तो उसके सुप्रीमम इंफीमम क्या रहेंगे, उसी सेट के अंदर रहेंगे। बताएं। देखो, एक होती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास किसी सेट में कितने दो एलिमेंट है, एक्स और वाई, पॉजिटिव रियल नंबर है ये, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो एक कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। हमारे पास एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एन सच पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन सच पॉजिटिव इंटीजर जो क्या करेगा कि एन एक्स ग्रेटर देन बना देगा वाई में। मतलब सीधा सा ये है कि हमारे पास दो रियल नंबर है ये, तो इसमें अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन दी हुई है एक्स इज लेस देन वाई, क्या दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन वाई, तो हमारे पास एक एन ऐसा कोई इंटीजर होगा जो क्या कर देगा, ये कंडीशन बना देगा, ठीक है। तो मतलब किसी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद हम उससे क्या कर देंगे, बड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कुछ नहीं है, छोटी सी बात थी, क्लियर, आपको पता ही होता है ये, मल्टीप्लाई करके किसी को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई पूछे आर्किमिडियन, आर्किमिडियन फील्ड कौन सा होगा, तो आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट, ठीक है ना। अब इसमें भी ये पूछे कि इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कौन करता है, आर्किमिडियन फील्ड कौन सा होगा, क्यू प्लस डॉट और आर प्लस डॉट।
ठीक है। और एक पॉइंट ये है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट irrationals are exist between two real numbers। दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट क्या होंगे, रेशनल होंगे, और इनफाइनाइट क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे। ठीक है ना। अब देखो ओपन सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल सब लोग जानते हो। और एक क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है ना। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो ओपन इंटरवल की सीधी सी बात है, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जहां पर क्या होता है, एक्स कहां बिलोंग करेगा, ए से इस कंडीशन में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। और क्लोज में क्या हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएंगे, इक्वल में भी। मतलब सीधी सी बात ये है कि बाउंड्री पॉइंट भी इक्वल में ले लिए का मतलब इंक्लूड है हमारे पास, ओपन में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या हो जाएगा, हाँ एक साइड से ओपन हो जाएगा और एक साइड से क्लोज। ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे काम की बातें आती हैं, चले। ये तो आपको पहले से ही पता थे। अब देखते हैं नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड, नेबरहुड कैसे निकालते हैं किसी भी रियल नंबर का, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर या नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट या नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसा सोचो कि हमारे पास ए क्या है, कोई ए इज एनी रियल नंबर। हमारे पास ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, एंड एप्सिलॉन इज एनी एप्सिलॉन इज एनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर।
ठीक है, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। देन ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। फिर से समझो, ए हमारे पास कोई रियल नंबर है और एप्सिलॉन कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट है बहुत स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हमने कहा तब एक ओपन इंटरवल हमने जनरेट किया ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये ओपन इंटरवल क्या, इस ए का क्या कहलाएगा, एनवीडी। देन ओपन इंटरवल इज कॉल्ड एनवीडी ऑफ ए। तो एनवीडी की बात समझ आई पहले। एनवीडी क्या होता है, रियल नंबर है, एप्सिलॉन कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है मतलब। देन ओपन इंटरवल ये क्या कहलाता है, एनवीडी ऑफ ए। अब इसे हम आप क्या डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करेंगे ऐसे, एन एप्सिलॉन ए, ठीक, एन एप्सिलॉन ए, एनवीडी से क्या बोलते हैं, एनवीडी ऑफ ए, ठीक है ना। या ऐसे बोल दो, एनवीडी ऑफ ए, एनवीडी ऑफ ए, ठीक है। और ये बन क्या गया आपको पता चल गया, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। देखो एक एग्जांपल आपकी समझ आ जाए तो, 1 2 3 ये लिया हमने कोई सेट, ठीक है। ये लिया हमने कोई सेट, ठीक है। सेट से पहले आपको हम आपसे कह रहे हैं कि दो का एनवीडी क्या होगा, दो का एनवीडी क्या होगा। तो आपने कहा आप क्या लोगे, एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोगे 0.01 ले ली, स्मॉलेस्ट ही तो लेनी है मर्जी, ये ऐसा नहीं मैंने ये फिक्स किया, आप ले सकते हो लेकिन बिल्कुल कम होनी चाहिए, 0.01 या 0.1 0.21 ऐसे छोटी सी। तो इसका जो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.01 और 2 प्लस 0.01, मतलब ये कितना बचा, 9 9 1.99 से 2.01, ये इसका क्या बन गया, एनवीडी। बात समझ आई, दो का एनवीडी कितना हो गया, दो का एनवीडी ये हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस सेट की, हमारे पास कोई सेट एस है, क्या कोई सेट एस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें बताओ दो का एनवीडी एग्जिस्ट करेगा क्या, सिर्फ अभी तो हमने एनवीडी निकालना सीखा है, अब आपको सिखा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनवीडी, किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट का एनवीडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये है 1 2 3, हमने कहा आप बताओ कि दो का एनवीडी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो आप बताओ क्या ये 1.99 से 2.10 तक के एलिमेंट इसके अंदर होंगे, ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट तो है, तुम्हें कहां दिखे इसमें, मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। फिर से देखो, ये तो एक इंटरवल है भाई, और ये सिर्फ क्या है, एलिमेंट है, मात्र तीन एलिमेंट है ये, तो यही तो बता रहे हैं। तो अगर कोई इस सेट में पूछे कि एनवीडी ऑफ टू, एनवीडी ऑफ, ऐसे सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ बात समझ आ रही है, ऐसे फाइनाइट सेट में कभी भी एनवीडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एनवीडी ऑफ टू से लेकर 2.01 नॉट बिलोंग्स टू एस, नॉट बिलोंग्स टू एस। तो एनवीडी, दो का एनवीडी क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से एक पॉइंट ये क्या निकल के आया कि फाइनाइट सेट में किसी भी नंबर का एनवीडी एग्जिस्ट
नहीं करता है। तो ये हम बताते जा रहे हैं, आप समझते जाना यहीं से, बाद में टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी रिवीजन करने में। अभी से बहुत सही से बिल्कुल एक एक पॉइंट। एनवीडी समझ आया कि हमें क्या करना है, एनवीडी में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन माइनस के बीच का जो ओपन इंटरवल होगा, तो ये बात समझ आए किसी पॉइंट का एनवीडी एक ओपन इंटरवल होता है। किसी सेट के किसी पॉइंट का एनवीडी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक ओपन इंटरवल निकलेगा। ये ओपन इंटरवल ही तो निकला है, ये ओपन इंटरवल निकलेगा। तो अगर ओपन इंटरवल इस फाइनाइट सेट में तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी फाइनाइट सेट में किसी भी पॉइंट का एनवीडी एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहो तो लिख लो लाइन को, नहीं तो याद रखो ये, एनवीडी नॉट एग्जिस्ट ऑफ एनी नंबर इन फाइनाइट सेट। देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनवीडी ऑफ एनी नंबर इन फाइनाइट सेट। किसी भी नंबर का एनवीडी एग्जिस्ट नहीं करता है फाइनाइट सेट में। ठीक है, हटाए से अब देखो इंटीरियर पॉइंट, अब क्या है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट वो होता है किसी, हमने कहा वी हैव एनी सेट एस, हमारे पास कोई सेट क्या है, एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एस क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू एस, ए क्या किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। तो मतलब हमने क्या कहा है कि ए किसका एलिमेंट है, एस का। तो अगर ये करते हैं हम, जो भी ए लेंगे वो किस में से लेंगे, एस में से लेंगे। ठीक है, अब हम ये कहें कि जो एनवीडी ऑफ ए, ऐसे लिखने चाहे तो हम एनवीडी ऑफ ए एग्जिस्ट कंप्लीटली इन एस, देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। अब चाहो तो इसका ये भी लिख सकते हो आप, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, चाहे तो ये लिख लो या ये बना के लिख लो साइड में। देखो ये ऐसे लिख दिया, चाहे ये लो, एंड ए इज एनी इंटीरियर पॉइंट इफ एनवीडी ऑफ ए एग्जिस्ट कंप्लीटली इन एस, देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक है ना, तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि किसी सेट के एलिमेंट का अगर एनवीडी उसी सेट में एग्जिस्ट करता है, उसी सेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो पॉइंट उस सेट का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। बात समझ आई, किसी सेट के अंदर से किसी एलिमेंट का एनवीडी उसी सेट में कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है उस सेट का, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, क्या फाइनाइट की तो कहानी खत्म ही हो गई ना। अब ये लिया हमने जैसे कि 2 और यहां ले लिया हमने 4 ले लो। ठीक है, ये कोई सेट लिया हमने। ठीक है, इस सेट का मतलब क्या हो गया कि यही तो हुआ, ये हुआ। अब हमने कहा कि हमें कोई भी हमने कोई एक ए बराबर ले लिया 1, क्या ले लिया 1, एस में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई 2 से 4 के बीच में जितने भी रेशनल और इरेशनल आएंगे सब इसी में से आएंगे, ये याद रखना है। 2 से 4 के बीच जितने रेशनल इरेशनल सब आएंगे इसके अंदर बीच में आएंगे, तो इसे बीच में से लिया वन, ये एस में बिलोंग कर गया। हाँ, तो वन का एनवीडी कितना हो गया, 1 + 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन, यही तो हुआ। तो बोलना चाहिए आपको, तो आपको बोलना चाहिए, सोच रहे 3 लो फिर, ठीक है, ठीक है। 3 - एप्सिलॉन और 3 + एप्सिलॉन। अब हमने कोई वैल्यू यहाँ वही 0.1 ले लिया हमने जैसे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2.9, ये आ गया आपका 3.1, और ये कंप्लीटली किस में बिलोंग कर रही है, एस में। ये कंप्लीटली पूरा सेट किस, ये इंटरवल किस में बिलोंग कर रहा है आपका, एस के अंदर। तो इसमें क्या कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखो ये इंटरवल है, तो आप बिलोंग की जगह आप क्या लिख दोगे यहां, ये, ठीक है। बिलोंग, वो बिलोंग एलिमेंट करते हैं बस। अब ये सेट बन गया तो फिर हाँ, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि आपने जो a = 3 लिया है, क्या है ये, इंटीरियर पॉइंट है, क्या है ये, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, जितने पॉइंट होंगे, सब इंटीरियर पॉइंट बन सकते हैं, जल्दी वो सोचो और बताओ, कौन कौन नहीं बनेगा, और कौन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 4 में तो 4 - एप्सिलॉन तो आ जाएगा, लेकिन 4 + एप्सिलॉन नहीं आएगा, 2 - एप्सिलॉन नहीं आएगा, 2 + एप्सिलॉन तो आ जाएगा। तो इस सेट के अंदर से कौन कौन इंटीरियर नहीं है, 2 एंड 4 आर नॉट इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब यहीं पर आगे अगला पॉइंट लिख लो, इंटीरियर सेट, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इंटीरियर सेट, ठीक है। तो इसे डिनोट किससे करते हैं, इससे, एस नॉट से, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट बता सकते हो किसी सेट के, अब आप इंटीरियर पॉइंट जब बता दोगे तो उनको इस सेट के अंदर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इंटीरियर सेट बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखना ओपन सेट, अब क्या है, ओपन सेट, सेट, ओपन सेट क्या होता है, ओपन इंटरवल का सेट क्या बन जाता है, ओपन सेट बन जाता है। लेकिन हम यहां से देखें तो क्या करेंगे, अगर सेट के सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएं, if all the elements of any set are interior point of that set, then set is called a open set, तो ओपन सेट बन जाएगा। तो मतलब अगर हमारे पास एस है, एस इक्वल में किसके बराबर आ जाए, एस इंटीरियर के,
एस किसके बराबर आ जाए, एस इंटीरियर के, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एस आर इंटीरियर, आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। तो क्या आप मुझे पहले ये बता सकते हो कि हमने अभी एस बराबर क्या लिया था, 2 4 लिया था, इसका इंटीरियर सेट क्या हो जाएगा? बताओ। क्यों ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? ये हो जाएगा 2 और 4 ओपन इंटरवल में। भाई 2 और 4 ही तो नहीं हो रहे थे, 2 4 हटा दिए हमने दोनों। भाई 2 4 नहीं हो रहे थे। हाँ भाई ये दोनों हटे गए ना, तो बस ऐसे ही अगर किसी ओपन इंटरवल ले हम कोई, एस बराबर हमारे पास है 1 से 2, ये तो इसका इंटीरियर निकालेंगे तो ये सीधा 1 से 2, ठीक है। बात समझ आई ना? क्योंकि क्योंकि 2 इसमें ले ही नहीं रहे हम पहले से ही, इसलिए हमें 2 का इंटीरियर देखना ही नहीं है, 2 इंटीरियर है कि नहीं है। 1 ले ही नहीं रहे पहले से, जो 1 का इंटीरियर देखना है हमें 2 के अंदर से और 1 के आगे से लेना है, तो वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीरियर 1 2। तो किसी भी सेट का इंटीरियर निकालना हो तो ओपन सेट बनता है किसी भी इंटरवल का। आप किसी भी सेमी ओपन ले लो, ए बी, इसका इंटीरियर निकालेंगे तब भी ए बी, इसका इंटीरियर निकालेंगे तब भी ए बी, और इसका इंटीरियर निकालेंगे तब भी ए बी। बस सभी पॉइंट को जो इंटीरियर बन रहे हैं किसी सेट के अंदर, उन सबको, सबका सेट है ये। हाँ, जो आपको वो ढूंढने हैं जो नहीं बन रहे उनको हटाना है बस। तो इस सेट में से 2 और 4 नहीं बन रहे थे तो हट गए, ओपन में आ गई, हट गए अपने आप। अब आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर बताना कितना होगा, रेशनल नंबर का इंटीरियर बताना कितना होगा, इंटीजर का इंटीरियर बताना कितना होगा। तो क्या बताया था नेचुरल नंबर का, कितने नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट का एनवीडी एग्जिस्ट करेगा? अरे बोलो तो सही, अभी तो बताया है। कैसे आएंगे इसके अंदर एलिमेंट, बताना मुझे। कितने कर रहे थे इसमें एग्जिस्ट, कितने एग्जिस्ट कर रहे थे? कोई क्या किसी का एनवीडी एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था। जब नहीं कर रहा था तो क्या हो जाएगा, 5। इसके अंदर भी नहीं कर रहा था, 5 इसके अंदर नहीं करेगा, 5। हाँ ये फाइनाइट सेट बताया तो था। अब फाइनाइट है तो उसके अंदर किसी भी एलिमेंट का नहीं कर रहा, तो वही हाल जिसका है वो इसका है, तो इसका भी वही हाल है। ऐसे एलिमेंट लिखे हैं सबका यही हाल होगा। अगर आपसे पूछा जाए आर का, आर का इंटीरियर तो क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा खुद। और आर ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। फाई का इंटीरियर फाई हो जाएगा, फाई का इंटीरियर क्या हो जाएगा, फाई।
हो गया? बात समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो लिमिट पॉइंट, अब क्या देखना है? लिमिट पॉइंट। अब देखो लिमिट पॉइंट, अभी हमने क्या देखा? इंटीरियर पॉइंट क्या कह रहा था हमसे? लिमिट पॉइंट में अभी हमने देखा था, इंटीरियर पॉइंट क्या कह रहा था कि हमारे जिस भी एलिमेंट लें उसका पूरा एनवीडी उसके अंदर क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। यही कहा था ना। और लिमिट पॉइंट के अंदर हम क्या कहेंगे कि लिमिट पॉइंट में हमारे पास एस इज एनी नन एम्प्टी सेट। एस इज क्या? कोई एक नन एम्प्टी सेट है। अब इसके अंदर से हमने कोई एक एन एलिमेंट एल लिया। क्या लिया? एक एन एलिमेंट एल है। अब बात यहां आ रही कि लिमिट पॉइंट में अब ये जरूरी नहीं है एल इसी का एलिमेंट हो, एस का ही एलिमेंट हो, किसी का भी बाहर से भी हो सकता है। ये एल इज एन एलिमेंट एल, या कोई नंबर लिखो सेट एंड एल इज एनी पॉइंट। एल क्या है? कोई क्या है? पॉइंट है। देन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या समझे? देन एनबीडी ऑफ एल, एनबीडी ऑफ एल, यही तो हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सेट के अंदर इस एल के एनबीडी के कुछ पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे एस में। ठीक है, एग्जिस्ट सम एलिमेंट और इनफाइनाइट एलिमेंट exist in S, then L is called limit point of S। देखो फिर से सुनो, हमारे पास लिमिट पॉइंट निकालना है हमें S का। तो हमने कहा कि S के अंदर अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में से कुछ पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएं तो वो पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम ये लिख दें यार, एग्जिस्ट इन एस, तो हम लिख देंगे नीड नॉट। एल उसके अंदर एग्जिस्ट करे या ना करे ये जरूरी नहीं है। या ऐसा ऐसे लिखो, इसे सिंपल भाषा में, सिंपल फॉर्म में लिखो इसे कि एस कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो एल इज एनी पॉइंट, देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो गया आपका? एनबीडी, एनबीडी ऑफ एल, एनबीडी ऑफ एल। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑफ एस। इसके अंदर कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए एस के, कुछ एलिमेंट क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए, या इसके कुछ एलिमेंट कर जाए एग्जिस्ट कर जाए एस में। भाई सिंपल बात है, इससे इसके एलिमेंट उसमें जाए या उसके एलिमेंट इसमें जाए। तो मतलब दो डेफिनेशन है ये, दोनों मिक्स करके इसमें आ गई कि या तो उसके अंदर चले जाए एलिमेंट या इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो सीधा सा मतलब यह है कि ये लिखा आता है कि एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन
एस इंटरसेक्शन एस, पहले इसमें से ए और हटाओ, माइनस एल इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल 5, ये है जब एल क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। मतलब एल को हटाकर, एल के अलावा उसके एनवीडी में कितने पॉइंट होने चाहिए, और सम की जगह 2 लिख लो, 2 एलिमेंट और इनफाइनाइट मोर एलिमेंट, इनफाइनाइट तक कितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। ये अपनी भाषा में, देसी भाषा में वैसे लिखोगे डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी सी और तगड़ी सी पड़ेगी ये। देखो इसका मतलब समझो, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर वो पॉइंट होगा एल, ठीक है, तो वो पॉइंट हमने हटा दिया इसमें से। इसके अलावा एस ले लिया हमने, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या नहीं आना चाहिए, 5। तो इसका मतलब इनके अंदर कुछ एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट, कुछ न कुछ एलिमेंट इसके अलावा होने चाहिए, ठीक है। चाहे तो हम और फॉर्म में ये लिख सकते हैं, लिमिट पॉइंट इफ एल इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट if NVD of L exists in any set S, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट ए पॉइंट आ गए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एक थ्योरम लिखो, बोल्जन-स्ट्रॉस थ्योरम। बोल्जेनो स्ट्रॉस थ्योरम। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, ये क्या कह रही है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। हटाए से हो, तो किसी सेट के लिमिट पॉइंट हमें निकालने हैं, तो हमें याद क्या रखना है कि हमें, तो लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं, उसका एनवीडी में उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उस लिमिट पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाए तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो देखो ये बताओ, एस बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू n, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो देखो एस में हम क्या करेंगे, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n, यही जा रहा है। 1/n मतलब
जीरो के आसपास जा रहे हैं लेकिन जीरो के पास पहुंच नहीं रहे हम, तो मतलब हम ऐसा कहें कि ये जीरो के ओपन टाइप का है, कुछ जीरो के पास, यही तो कह रहे हैं, कुछ जीरो क्या है, ओपन टाइप का है। तो क्या आप मुझे किसी भी एलिमेंट का इसमें से एनवीडी निकाल के, आप मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या एल लेना है ऐसा कोई कि जिसके एनवीडी में इसके एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं, तो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, बीच ये तो उसने कहानी के बीच में से, आगे से, पीछे से, कहां से, यही तो कहा है बस कि कोई एल लिमिट पॉइंट बन जाएगा, आपका कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा अगर उसके एनवीडी में इसके एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। तो आपको अभी हमने पढ़ा था कि इंटीरियर क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि इसके एनवीडी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एनवीडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यही तो हो रहा था। लेकिन ये वन के लिए नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं कर रहा, लेकिन ओपन जीरो के लिए क्या क्या कर जाएगा, क्योंकि ये क्या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंचा नहीं तो उससे जस्ट पहले वाले कुछ एलिमेंट इसने अपने पास रखे होंगे, इसने कुछ एलिमेंट अपने पास रखे होंगे। तो ये एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जहां पहुंच जाएगा तो मतलब वो पहुंचेगा थोड़ी, पहुंचने की कोशिश करेगा, उससे पहले वाले कुछ तो एलिमेंट आ ही जाएंगे। उसने क्या कहा है, लिमिट पॉइंट ने, लिमिट पॉइंट ने कहा है कि कुछ एलिमेंट आ जाने चाहिए, कुछ एलिमेंट क्या आना चाहिए, कुछ एलिमेंट आ जाए। और एनवीडी क्या कहता है, आप कहोगे एनवीडी क्यों नहीं एग्जिस्ट किया पहले, इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बन पाया इसमें, क्योंकि वो एनवीडी के अंदर इंटीरियर पॉइंट क्या कह रहा था, सारे एलिमेंट होने चाहिए, वो क्या कह रहा था, सारे एलिमेंट होने चाहिए। ये क्या कह रहा है, एक एलिमेंट भी हो जाएगा एन के अलावा तब भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो एक तो मिल ही जाएगा, जीरो से थोड़ा सा इधर आएंगे, जीरो पॉइंट 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 में कुछ करके, ठीक है। तो यहां से इसका जो क्या निकालेंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे, तो लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा इसका, जीरो। नहीं तो आप देखो करके देख लो, आपने कहा हमें किसका निकालना है, जीरो का निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी करोगे, जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन, यही करोगे। आपने 0.01 ले लिया ऐसे करके, ठीक है, या 0.1 ले लिया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, -0.1, यहाँ कितना हो गया 0.1, माइनस 1/10 से 1/10 तक। तो ये वाला तो शायद ये वाला तो हो गया इसका एनवीडी, भाई जीरो का एनवीडी यही तो हुआ। अब देखना, हम -1/10 नेगेटिव तो है नहीं, भले नेगेटिव मत बनाओ, इसमें जीरो आएगा कहीं के बीच में, माइनस से प्लस की इस तरफ आएंगे तब मानते हैं जीरो यहाँ आ गया, लेकिन जीरो के अलावा जीरो से लेकर 1/10 तक जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1/10 के बाद 2/10, 3/10, इनफाइनाइट आ जाएंगे अंदर। तो हमें तो एक दो ही चाहिए था, उसके अंदर तो इनफाइनाइट आ गई, तो क्या हो गया, जीरो लिमिट पॉइंट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखो, 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4 and so on n upon n plus 1। इसका निकालना है आपको लिमिट पॉइंट। अब देखो आपको पहले ही बता देते हैं, कोई बीच वाले का तब का देखेंगे तब, लेकिन आपको सबसे पहले कहां निकालना होता है, n टेंस टू इनफाइनाइट पर, n टेंस टू कहां निकालना होता है, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। इस बार कंडीशन देख लो, n टेंस टू इनफाइनाइट पर आपका फंक्शन कहां पहुंच रहा है, वो तो लिमिट पॉइंट बन ही जाएगा, अभी देखा हमने। क्या इनफाइनाइट तो होता ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसके सामने, तो आपको निकालना नहीं आ रहा, इसका मतलब लिमिट निकालना नहीं आ रहा। लिमिट तो सर ने सिखाई नहीं अभी, तो सर ने लिमिट नहीं सिखाई अभी, n/n+1। एक बात बताओ, क्या करते थे, कॉमन लेंगे, n/n, 1+1/n, n से n कट गया, क्या बचा 1/1+0, 1/∞ 0 हो गया, क्या आ गया 1। इनफाइनाइट बोल रहे, इनफाइनाइट कहा था,
मैं सोच रहा इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है, मैंने बोला भी था दोबारा में। ठीक है, तो ये पॉइंट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये सब पॉइंट का किसके पास पहुंच रहे हैं? वन के पास। किसके पास पहुंच रहे हैं इनफाइनाइट पर? वन के पास। तो वन क्या आ गया आपका? लिमिट पॉइंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं ना? तो आराम से आप बता सकते हैं कौन सा लिमिट पॉइंट है, कौन सा लिमिट पॉइंट नहीं है। अब देखो ड्राइव्ड सेट, इसमें क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट, किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? आपका डिराइव सेट। ठीक है, जैसे डिनोट करते हैं ऐसे डीएस से कर लो या एस डैश से कर लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एन के पास, इसका इसका निकालना है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का डिराइव सेट क्या आएगा? तो नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास कोई भी सब कोई भी क्या नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो भाई इंटीजर के पास भी चले तो कोई भी नहीं है भाई। अब चलते हैं क्यू के पास, तो अच्छा क्यू के पास क्यों नहीं है कोई? भाई आप वही पहुंच रहे हो, कंप्लीट इंटीरियर थोड़ी निकालना है हमें तो। हमें तो क्या निकालना है? बस लिमिट पॉइंट निकालना है, कुछ कुछ आ जाए तो किसी भी इसके क्यू के रेशनल के किसी भी एनवीडी में, किसी भी पॉइंट के किसी भी एनवीडी में रेशनल होंगे, रेशनल होंगे तो रेशनल तो एग्जिस्ट कर ही जाएंगे, रेशनल मत करो एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आएगा रेशनल भी लिमिट पॉइंट बनेगा और इरेशनल भी लिमिट पॉइंट बनेगा। आपको इरेशनल क्यों बनेगा? क्योंकि इरेशनल का एनवीडी लेंगे तो उसके अंदर रेशनल आ जाएंगे। फिर भी भाई दो डेफिनेशन थी, या तो लिमिट पॉइंट के एनवीडी में से आ जाए या सेट के एलिमेंट एनवीडी में पहुंच जाए। तो पूरा आर, आर का तो पूरा आर। ठीक है, अब बताना ए बी का कितना रहेगा? ए बी का कितना रहेगा? ए बी का, ए बी का फिर कराने की जरूरत नहीं है, माइंड में चल रहा है ना ये, तो ऐसे इसे माइंड में चलाओ कि इंटीरियर, ये इंटीरियर क्यों नहीं बन पाए थे? क्यों? बी प्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हमें तो यहाँ सारे कराने नहीं है, एक साइड भी करेगी तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी नहीं कराने, हमारे एक साइड भी काम बन गई तो बन जाएगा। तो इसके अंदर जो लिमिट पॉइंट तो ए भी खुद भी बन के आ जाएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे बन के? क्यों? हमें तो एक साइड ही लेनी है, बस एक साइड ही तो एग्जिस्ट नहीं करेगी दूसरी साइड के। भाई बी माइनस एप्सल ए प्लस एप्सिलॉन वाले ए को देखें तो ए प्लस एप्सिलॉन वाले तो एग्जिस्ट करेंगे, इसमें बी माइनस एप्सिलॉन वाले एग्जिस्ट करेंगे, तो ए बी भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसमें ए बी, ये इसमें तो दिया ही है, ये तो बन ही जाएगा पूरा। इसमें भी क्या बन जाएगा? पूरा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसमें भी क्या बन जाएगा? ये पूरा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये इनके लिमिट डैश है इनका, तो इनके लिमिट पॉइंट के सेट में सब क्लोज होके आ जाएंगे। ठीक है, ये तो चल ही रहा होगा, फाइव डैश का तो फाइव होता ही है, जैसे आर डैश का होता है। हाँ यही, इनका क्या होगा लिमिट पॉइंट, डेरिवेटिव सेट क्या होता? सिंपल है, इसमें क्या ही आ रहा है?
थोड़ा सा माइंड में यही तो करना है कि एनबीटी निकल आना चाहिए। एनबीटी का एक साइड के कुछ एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गए तो लिमिट पॉइंट बन गया बस। अब कोई एक, अगर मैं आपसे कहूं ए फाइनाइट सेट है, ये क्या है, कोई फाइनाइट सेट है, और इसका इसका बताओ तो, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट बताना है। तो आपको याद हो फाइनाइट सेट के अंदर तो कोई एनबीडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी ड्राइव सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ सेट। अब देखना क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं एस बार से। ठीक है, किससे करते हैं, एस बार से। इसके अंदर एस सेट, जिस सेट के लिए बात कर रहे हैं, और उसका ड्राइव सेट, दोनों का यूनियन को क्लोजर ऑफ सेट बोलते हैं। मतलब सेट और उसके ड्राइव सेट, मतलब सेट और उसके सभी लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, क्लोजर ऑफ सेट। ठीक है, सेट और उसके सभी लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ सेट समझ आ गया कि अगर हमें किसी सेट का क्लोजर निकालना है तो सेट को लिखेंगे और यूनियन किसके साथ करेंगे, उसके लिमिट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्लोजर ऑफ सेट। अब देखते हैं क्लोज सेट। अब देखते हैं क्लोज सेट। चाहो तो लिख लोगे, आप कहोगे सीधा सीधा ऐसे क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा। ये समझ आ रहा है ना, ये वाली बात। एस बार क्या है, मतलब सेट और उसके लिमिट पॉइंट का यूनियन, लिमिट पॉइंट के सेट का यूनियन। ठीक है, ये सेट हो गया और ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इनका यूनियन क्या बनता है, क्लोजर। सेट एंड यूनियन ऑफ सेट एस एंड द डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए क्लोजर ऑफ सेट। तो उसके ड्राइव सेट का और उसके सेट का यूनियन क्या कहलाता है, आपका क्लोजर। अब देखो क्लोज सेट के अंदर क्या है, अगर हमारे सभी लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स आर एग्जिस्ट इन सेट, अगर किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट क्या हो, सेट के ही अंदर एग्जिस्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सेट। ठीक है, ऑल लिमिट पॉइंट, all limit points of set S are exist in S। S के लिमिट पॉइंट S में ही एग्जिस्ट हो, ठीक है ना। तो हम ये कहें कि S बराबर किसके आ जाए, S क्लोजर के। यही तो बात हुई। तो मतलब ये ऐसे, इस बात का यही मतलब हुआ, S यूनियन S डैश। तो S डैश एक्स्ट्रा तो कहीं से आएगा नहीं भाई। देखो इसका क्लोजर का मतलब क्या हुआ, सेट और उसके लिमिट पॉइंट का सेट, ये खुद सेट के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट भी उसी सेट में आ गए। यही तो मतलब हुआ इसका। तो ये लिखने का तरीका होता है इसका। अब देखते हैं एन के लिए, जेड के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, फाई के लिए,
ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए, देखना एक बार। अब देखो हमें इनका क्लोजर निकालना है, इनका क्या निकालना है हमें, क्लोजर। अब क्लोजर के साथ ये भी बताना है क्लोज सेट है कि नहीं है। अगर हमारा क्लोजर इनके खुद के बराबर आ गया तो कैसे है ये, क्लोज सेट है, अदरवाइज नहीं। तो पहले क्लोजर निकालना सीखते हैं। तो क्लोजर कैसे निकालते हैं, खुद सेट, खुद सेट यूनियन, इसका लिमिट पॉइंट का सेट ड्राइव सेट। इसका ड्राइव सेट क्या बताया था, याद है कुछ भाई। तो क्या बन गया ये एन, तो क्या हो गया ये क्लोज सेट। समझ आई, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, क्लोज सेट। जेड में जेड यूनियन फाई कितना हो गया, जेड हुआ, तो ये भी हो गया क्लोज्ड। इसको क्यू, ठीक है, यूनियन रियल, और आर को देखें तो ये क्या आ गया, आर यूनियन, आर क्या आ गया, आर, ये क्लोज भी हो गया। आपको पहले बताया था ओपन भी था और ये क्लोज भी होता है। फाई का फाई यूनियन फाई, तो कितना आ गया फाई। क्या होता है, क्लोज्ड एंड ओपन दोनों होते हैं, ये भी क्लोज्ड एंड ओपन, ये फाई और ये दोनों साथ क्लोज्ड और ओपन होते हैं। अब ये ए बी को देखना, ए बी का क्लोजर में मतलब ए बी खुद सेट यूनियन इसका, यही था। तो बन के क्या आएगा ये दोनों का, यही बन के आएगा, तो ये क्या हो गया क्लोज्ड, हो गया ना क्लोज सेट ये देखें इसका ए बी यूनियन क्या बन के आएगा इसका। अब यहां दिक्कत आ गई, देख लो इसे कैसे करें यार, ये होता ओपन सेट है, ये होता क्या है ओपन सेट। अब ये बना रहे हैं हम क्लोज ऐसे, तो अब क्या किया जाए, ये तो मामला फंस गया। क्या फंस गया या नहीं फंसा, बताओ सही, क्या बन गया ये ए बी, लेकिन सेट देखना क्या है, तो क्या नहीं है ये क्लोज्ड नहीं है, क्या नहीं है ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना, क्या है ओपन है, आगे ना समझ में। तो अगर सेट के बराबर आता तब क्लोज होता, ठीक है ना। ये इधर क्लोज आने से मतलब नहीं है, ये वाली बात इसके बराबर आई तब है क्लोज। तो ये इसमें बराबर आई है तो क्लोज हुआ है, ये बराबर आई है, ये बराबर आई है, ये नहीं आई, ये बराबर आई है, ये बराबर आई है, तब क्लोज हो गई है, ठीक है। ऐसे इसे देखें ए बी यूनियन ए बी, ये भी क्या बनेगा ए बी, ये भी नहीं क्लोज, और ना नीचे वाला होगा फिर। ये भी बराबर नहीं आ रहा तो ये भी क्लोज नहीं। ये रिवीजन की चीजें हैं जो करनी ही करनी पड़ेंगी, छोड़ नहीं सकते आप इन्हें। 2 4 6 दिन, 2 4 6 दिन बाद करते रहेंगे तो याद रहेगा। अगर छोड़ दिया 10 15 20 दिन या महीने भर, फिर उसके बाद 2 1 2 घंटे लग जाएंगे समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक।
लिखा है आगे पॉइंट, लिखो अब। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, ये सीधा पूछता है। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, ये ओपन सेट के लिए है। ठीक है, क्या ये यूनियन की बात है? ये किसकी बात है? यूनियन की बात है। अब यूनियन की बात होगी, दूसरी बात करें, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। नेक्स्ट, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन नीड नॉट, मे और मे नॉट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे फाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्शन करेंगे ओपन सेट का, तो क्या आएगा? ओपन आएगा। लेकिन इनफाइनाइट टाइम से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? आ भी सकता है ओपन और नहीं भी आ सकता है। इंटरसेक्शन में ओपन की दिक्कत किसमें है? इंटरसेक्शन में। और यूनियन में कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार करो। ठीक है, ऐसे ही क्लोज सेट में दिक्कत किसके साथ है? क्लोज सेट में दिक्कत है यूनियन के साथ। ठीक है ना, अगर क्लोज सेट की कंडीशन लिखेंगे हम, तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट अगेन क्लोज्ड, और लिखें आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नीड नॉट क्लोज। नेक्स्ट, intersection of closed set is नहीं, set is again closed नहीं आता। बढ़िया है, नहीं आ रहा तो हाँ हाँ, आर्बिट्री इंटरसेक्शन नहीं नहीं, तुम कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हो। बीसीए से हो तुम? तो ये पॉइंट का क्या मतलब है? कुछ नहीं है कि अगर हम ओपन सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ओपन आएगा। ठीक है, कितने भी यूनियन का कितने टाइम से यूनियन कर दें हम, ये मतलब है n बराबर 1 टू इनफाइनाइट यूनियन ऑफ सेट एस एस एन। ठीक है, ये अगेन ये एस क्या है? ओपन। ये क्या है? ओपन। तो इसके बाद भी ये क्या आएगा? ओपन। ठीक है, कितने भी बार करें। यहां इसमें कह रहा है कि इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टाइम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, और यूनियन के अंदर यूनियन देखो दोनों में उल्टा कर लो। ओपन में तो यूनियन सही चलता है, ओपन में तो यूनियन सही चलता है, और क्लोज में इंटरसेक्शन सही चलता है। ठीक है ना, ओपन में
तो यूनियन सही चलता है और क्लोज्ड में इंटरसेक्शन सही चलता है। तो मतलब ओपन आ रहा है तो ओपन के अंदर यूनियन हर एक के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। क्लोज में इंटरसेक्शन सेटिस्फाई है। इसके अंदर इंटरसेक्शन अगेन क्लोज। ये मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे पास S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4 एंड सो ऑन यूनियन Sn, ऐसे करके है, ठीक है ना। यूनियन S करके है, तो ये सब फिर से क्या आ जाएगा, ओपन। क्योंकि S क्या है, S1 S2 एंड Sn क्या है, ये ओपन। ओपन सेट का यूनियन क्या आता है, ओपन। और ओपन सेट का इंटरसेक्शन अगर इतना आ रहा है तो ओपन है, और इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है तो ओपन भी आ सकता है और क्लोज भी आ सकता है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज, और ए आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नीड नॉट क्लोज। क्लोज में जरूरी नहीं है यूनियन, आर्बिट्री यूनियन जरूरी नहीं है क्लोज का क्लोज आए। हटाए, ठीक है। एक होता है अधेरेंट पॉइंट, एक क्या होता है, अधेरेंट पॉइंट। इतना है नहीं ज्यादा, लेकिन देख लो, टाइम बचा है तो कल से स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब नेक्स्ट क्लास से सीक्वेंस सीरीज। अधेरेंट पॉइंट अभी हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा, तो लिमिट पॉइंट क्या कह रहा था कि वो लिमिट पॉइंट अगर इसके एनवीडी, उसके एनवीडी में सेट के कितने एलिमेंट हो, इनफाइनाइट या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है ना, ये कह रहा था बस। अधेरेंट पॉइंट ये कहता है कि अगर उसमें एक अकेला वो लिमिट पॉइंट जिसको हम चेक कर रहे हैं वही पॉइंट हो अकेला, तब भी वो क्या कहेंगे, उसे हम अधेरेंट पॉइंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट और अधेरेंट पॉइंट मिलके पूरा सेट बना सकते हैं, क्लोजर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो वो बच जाएंगे इसके लिमिट पॉइंट से, जो जो इसके लिमिट पॉइंट होने से बच रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, अधेरेंट पॉइंट में। जैसे कि उसने कहा किसी सेट में 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, उसने कहा कि हमें 2 का अधेरेंट पॉइंट निकालना है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन में, ठीक है। वो तो कह रहा था, उसने हमसे क्या कहा था कि इसके एनवीडी में कम से कम 2 पॉइंट आने चाहिए, लेकिन इसके एनवीडी में इसमें से तो एक भी नहीं आ रहा,
सिर्फ वही केवल दो ही तो आ रहा है भाई, सिर्फ क्या आ रहा है दो, मतलब ये ऐसे ही तो टू माइनस एप्सिलॉन टू, टू प्लस एप्सिलॉन, ऐसे ही तो चल रहा होगा कि एक तो टू माइनस एप्सिलॉन, एक टू प्लस एप्सिलॉन, टू से टू प्लस एप्सिलॉन, ऐसे ऐसे चल जाएगा दो में तोड़ेंगे तो। बट ये बात है कि इन दोनों के बीच में दो तो आ रहा है। लिमिट पॉइंट क्या कहता था, उस दो के अलावा और एक आध पॉइंट हो तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा वो। जैसे दो के लिए चेक कर रहे हैं हम, दो लिमिट पॉइंट है कि नहीं इसका, तो हम क्या करते थे कि दो माइनस एप्सिलॉन, दो प्लस एप्सिलॉन, इसे ये इंटरवल इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम दो चार पॉइंट तो एग्जिस्ट करवाने चाहिए। मतलब उस एल को छोड़कर, इस दो को छोड़कर, यही तो कहा था, इसके से इस दो को हटा दिया जाए और इंटरसेक्शन कर दिया जाए एस के साथ, तो ये फाई नहीं आना चाहिए, यही बात तो थी। तो मतलब इसमें से दो को हटा दिया जाए तो इसमें अकेला दो ही तो आ रहा है, और तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हमने देखा था टू माइनस एप्सिलॉन, तो ये एनबीडी ऑफ टू नॉट एग्जिस्ट कर रहा था, एस में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इसका कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या नहीं बना, लिमिट पॉइंट नहीं बना। दो दो क्या नहीं बना, लिमिट पॉइंट नहीं बना। इसने क्या कहा है कि आपको उस दो को हटाने की जरूरत नहीं है, उस दो को इसमें से हटाने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि अब ये फाई नहीं होना चाहिए, अब ये फाई नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट बता रहे हो, अगर वो पॉइंट भी इसके अंदर मौजूद है, उसके एनवीडी में, उसके एनवीडी में और उस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अधेरेंट पॉइंट। तो बात समझ आ गई। लिमिट, अब यहां से एक बात पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी अधेरेंट पॉइंट होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो कितने रखता है, एक से ज्यादा रखेगा, एक से ज्यादा रखेगा, इनफाइनाइट या दो या चार, एक से तो ज्यादा ही रखेगा। ये क्या कह रहा है, सिर्फ एक रख जाए। इसने क्या कहा है, कम से कम एक रख जाए उतना काफी है। और लिमिट पॉइंट क्या कहता है, कम से कम दो तो होनी चाहिए, कम से कम दो तो होनी चाहिए। तो लिमिट पॉइंट तो कम से कम दो एलिमेंट रखता है अपने एनवीडी के सेट में, और ये क्या कहता है, सिर्फ एक ही पॉइंट रख जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, अधेरेंट पॉइंट बन जाऊंगा। तो प्रत्येक अधेरेंट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट नहीं होता है, जबकि प्रत्येक लिमिट पॉइंट अधेरेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो क्लोजर आपने पढ़ा था वही है ये। क्लोजर होता है सेट ऑफ ऑल अधेरेंट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल अधेरेंट पॉइंट क्या होता है, क्लोजर, जिसमें सेट और सेट के लिमिट पॉइंट आ रहे थे। तो उस जो सेट के लिमिट पॉइंट आ रहे थे वो तो लिमिट पॉइंट आएंगे आएंगे इसमें, लिमिट पॉइंट के अलावा जो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे थे उनको क्या कहेंगे हम, अधेरेंट पॉइंट। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहेंगे उनको, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब देखो डेंस सेट, ये क्या होता है, डेंस सेट, एक होता है डेंस इन इटसेल्फ।
देखो डेंस सेट क्या कहता है कि हमारे पास ए क्या है, कोई सबसेट है आर का, ए क्या कोई सबसेट है आर का, तो आर का प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ कोई किसी न किसी सेट में होना चाहिए। मतलब या तो वो किसका ए के एलिमेंट का सेट हो, या तो ए का एलिमेंट हो, या फिर ए के किसका ए के लिमिट पॉइंट का एलिमेंट हो। आर का प्रत्येक पॉइंट आर डेंस सेट क्या होता है, डेंस डेंस इन आर, डेंस इन आर, इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट ऑफ आर है, तो एवरी पॉइंट ऑफ every point of R is a point, R is a point of R is a point of A or a limit point, A or a limit point equivalently. And if the closure of A, if the closure of A is R, या ऐसा हो जाए कि A यूनियन A डैश किसके बराबर आ जाए, R के, A यूनियन A डैश किसके बराबर आ जाए, R के आ जाए। तो ये थे डेंस इन आर का मतलब सेट, और उसके ड्राइव सेट क्या बनना चाहिए, आर बनना चाहिए। ठीक है, उससे हम क्या डेंस इन आर। ठीक है, एक होता है डेंस इन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्लोजर है ए यूनियन ए डैश, ये ए ही बनना चाहिए, मतलब उसके सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट होने चाहिए, उसके सभी पॉइंट क्या होने चाहिए, लिमिट पॉइंट होने चाहिए। यूनियन मत रखो, ए डैश बराबर ए रखो, ऐसे रखो, ए डैश बराबर ए। हो गया ये तो। ठीक है, मतलब सीधा सा क्या है इसका, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जैसे बोलते हैं डेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, एक होता है कॉम्पैक्ट सेट, एक क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट में हेनबोरेल थ्योरम कहती है कि क्लोज्ड और बाउंडेड, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट सेट। कोई सेट क्या है, क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट सेट। तो देखना क्लोज्ड सेट जो होगा इसमें, जैसे क्लोज्ड वाला कौन सा वाला, क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएगा, डेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो गई। नेक्स्ट कराएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, और फिर क्या उसके बाद रीमान है,
सीक्वेंस एंड फंक्शन और रीमान, 2 क्लास और।